नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छा ये लग रहा है कि जो हम लोगों की मेहनत थी, जो हम लोग परिश्रम किए थे, जो हमारा आंदोलन था, कुछ हद तक सफल हुआ है और हमारे NTPC एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। लेकिन वही नहीं है, हमको पढ़ाई करते रहना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि पिछली क्लास में ये बताया था कि हमारी पढ़ाई निरंतर चालू रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल आंदोलन करते हैं, पढ़ाई नहीं करते और उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया तो हम बाहर हो जाएंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे, हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर पढ़ाई करते साथ साथ आंदोलन करते रहेंगे तो आंदोलन हमारा सफल भी हुआ है और उसके साथ जो है हमारा ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और ये आंदोलन पूरे ज्वाइनिंग तक रहेगी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप सबको बीच पहुंच रही हैं। तो पूरी तरीके से सहयोग करिए अपना और लगे रहिए। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या, पिछली क्लास के बारे में पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने चावल के मूल्य, चीनी के मूल्य, उसमें कमी, नया मूल्य और पुराने मूल्य के बारे में, एक तरीके से जानिए पुराना मूल्य और नया मूल्य। अगर उसके 10% या 20% बढ़ जाता है तो नया मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन लगाए थे और बहुत ही आसान तरीके से उसको लगाए थे। हर एक पॉइंट समझ के हम लोग लगाए थे। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास को जाके देखें और उसको समझें कैसे लगाया जा रहा। आज की क्लास हमारी पास फेल, जो हमारे एक तरीके से पूरा विद्यार्थी जीवन में हमेशा ये काम देने वाली चीज़ है कि हम पास फेल, हमारे जीवन में जब भी हम परीक्षा देते हैं उसका दो ही रिजल्ट होता है, या तो हम पास होते हैं या तो फेल होते हैं। तो उस पास फेल पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे और किस प्रकार से लगाएंगे ये चीज़ें भी देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। उसके बाद उसके हर एक पॉइंट पे आपसे चर्चा किया जाएगा कैसे कैसे हम उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 18% अंक निर्धारित थे। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, अर्थ क्या है उसका, हमारा रिजल्ट जब हम पास करते हैं तो उसके उत्तीर्ण करने के लिए क्या न्यूनतम अंक कितना था, 18%। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना था, 18%। पास होने के लिए हमारा न्यूनतम अंक 18% निर्धारित है। ये हमारा न्यूनतम अंक है, जो हम अगर 18% पा गए तो हम पास हो जाएंगे। किसी छात्र ने 12% अंक, जो हमारा अंक था, अंक प्रतिशत बराबर कितना हमारा 12%। 12% हमने अंक प्राप्त किया। तो ये बताइए हम पास हुए या फेल हुए। तो जब ये 18% न्यूनतम है, हम 12%, 18 से कम है तो हम क्या हुए, फेल हो गए। जब फेल हो गए तो उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ, और 24 अंकों से फेल हो गए। कितने अंक से, कितने अंक कमी थी, कमी अंक बराबर 24। अगर हम 24 नंबर और पा जाते तो पास हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है अंक प्रतिशत, कितना अंक हमने प्राप्त किया, प्राप्त अंक प्रतिशत, कमी अंक, कितने अंक की कमी थी कि हम नहीं तो पास हो जाते। ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है उससे देखिए, परीक्षा का पूर्णांक और छात्र का प्राप्तांक। परीक्षा का पूर्णांक कितना और छात्र का प्राप्तांक कितना है। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक, जो ये न्यूनतम अंक है, उत्तीर्ण अंक जो हमारा है ये कितना है। ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। पहली बात, आप सभी हमेशा ये देखिए, पूर्णांक हमेशा कितना होता है, पूर्णांक प्रतिशत। जो हमारा पूर्णांक प्रतिशत होता है वो कितना होता है,
पूर्णांक प्रतिशत हमेशा कितना होता है? 100% होता है। पूर्णांक हमेशा 100%, इसको नोट कर लेंगे। जब भी पूर्णांक लिखेंगे तो कितना मानेंगे हम उसको? 100%। हमारा जो पूर्णांक होता है 100%, उसमें से 18% क्या हुआ? हमारा न्यूनतम अंक 18% पा गए तो हम पास हो गए। जैसे हम देखते हैं हाई स्कूल इंटर में आप लोग प्राय देखेंगे होंगे कि जो है 33% जो प्रतिशत लड़का प्राप्त करता है वो क्या होता है? पास हो जाता है। 33% किसका? पूर्णांक का 33% होता है, ना कि हमारे प्राप्तांक के। तो पूर्णांक हमेशा कितना लेंगे? 100% लेंगे। जब हमारा पूर्णांक 100% हो गया, न्यूनतम 18%, प्राप्त अंक 12%, और ये कमी अंक, अब इसको हमको क्या ज्ञात करना है? इसको हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कमी अंक है तो हम इसमें डिफरेंट ज्ञात कर लेंगे। जो न्यूनतम अंक है, अगर 12% पाए हैं तो कितना और प्रतिशत पा जाएं कि जो हम पास हो जाएं? तो 24 नंबर है। ये हमारा नंबर में दिया है, ये हमारा प्रतिशत में है। तो इसको जब यहाँ से घटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कमी अंक बराबर कमी अंक, जो हमारा किसके बराबर होगा? कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत कैसे निकाले? कमी अंक तो हमारा 24 है। कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 18 में से 12 घटा देंगे, कितना? 18 में 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये 6% आ गया। अब देखिए 6% बराबर कितना हो गया? 24। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इसको हम इधर लेते हैं। 6% बराबर 24 आ गया। जब हमारा 6% बराबर 24 आ गया तो 1% बराबर 6% बराबर 24। तो एक एक नियम का आप सभी लोग प्रयोग करेंगे। 6% बराबर 24 है तो 1% बराबर, तो 6 का भाग इसमें चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1%। या तो दोनों तरफ 6 से भाग दे दीजिए, 4। जब हमारा 1% बराबर 4 हो गया तो अब देखिए 1% बराबर 4 हो गया। तो अगर हमको पूर्णांक पूछ रहा है तो कितना होगा? पूर्णांक हमारा कितना है? 100 है। पूर्णांक 100% है तो 1% बराबर 4 तो 100%। तो हम क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक बराबर, जब 1% बराबर कितना है? 4 दिया हुआ, तो 100% बराबर 100 गुणे 4, कितना आ जाएगा हमारा? 400 अंक। टोटल कितने अंक का पूर्णांक था? 400। अब न्यूनतम अंक, कितने अंक हम प्राप्त करते कि पास हो जाते? तो 18% दिया हुआ है। या जो हमारा न्यूनतम अंक है कितना है? 18%। तो 18% का मान निकालेंगे। 18% बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणे 18, 32 के 2, 4 का नम 4, 4 3, 18 4 72 सीधे। अब तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूनतम अंक। अगर हम 72 अंक प्राप्त कर लेते तो हम क्या हो जाते? पास हो जाते। अब पूछा प्राप्त अंक, अगर हमसे पूछे कि उत्तीर्णांक हमारा ये हो गया। प्राप्तांक पूछ लिया कि हम प्राप्तांक कितने पाए? 12%। तो 12% बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुणे 4, 12 चौक 48। अगर हम 48 नंबर पाए हैं, कितना और पा जाते? अब देखिए हमारा सही है कि नहीं, इसको चेक कर सकते हैं। 48 में 24 जोड़ दीजिए, 72 आ रहा कि नहीं। आप दो तरीके से इसको निकाल सकते थे, या तो 72 में से 24 घटा देते तो कितना आ जाता? हमारा प्राप्तांक आ जाता 48 आ जाता। 72 में से 24 घटाएंगे 48 आ जाएगा, और 48 में आप 24 जोड़ दीजिए 72 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। कुछ भी नहीं सोचना, ये आपको समझाया गया तो इतना टाइम लग रहा है। एक क्वेश्चन आपको ये समझाया गया पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से इसको नोट करेंगे, एक एक चीज़
इसकी अपने शब्दों में नोट करिए। प्रयास करिए कि आप क्या लिख रहे हैं उसको अपने शब्दों में, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको अपने शब्दों में नोट करिए, किस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं, ताकि वो आपके माइंड में हमेशा बना रहे। जिस प्रकार आप लिखना चाहते हैं उस माइंड में आपके क्रिएट होता रहे, आपके बना रहे। आपको कहीं प्रॉब्लम का जब एग्ज़ाम के टाइम आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाए, हाँ क्या चीज़ मैंने किया, जो चीज़ें इसको मैंने किया वो अपने तरीके से, लेकिन आपको हर एक पॉइंट समझाया है यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे होंगी। तो आपको तीनों आंसर प्राप्त हो गए यहाँ पे। ये क्या हमारा, ये हमारा पूर्णांक हो गया, उत्तरांक कितना हो गया 72 हो गया, और प्राप्तांक हमारा कितना हो गया 48 हो गया। तो ये तीन चीज़ें, ये बेसिक चीज़ है और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। पूर्णांक हमारा कितना होगा हमेशा 100%, हमेशा 100% किसको लेंगे, पूर्णांक को लेंगे। अगर हम प्राप्तांक को ले लेते हैं तो वहीं गलत हो जाता है, या तो हम न्यूनतम अंक को ले लेंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो पूर्णांक को क्या लेंगे, हमेशा 100% लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बखूबी समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जहाँ तक है कि सबको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इजी होता है कि कठिन, इस चीज़ को देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख के मत भाग जाइए कि ये क्वेश्चन आसान नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, किसी परीक्षा में किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, कितना उसका क्या प्राप्तांक हो गया। प्राप्तांक उसका कितना हो गया 40%। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। प्राप्तांक हमारा 40% हो गया, जो कि उत्तीर्ण होने छात्र के निर्धारित अंक से 20 अंक अधिक है। ये 40% पाया, लेकिन उत्तीर्णांक से कितना अधिक है, अधिक अंक कितने हैं, ये 20 अंक। अपने शब्दों में लिखिए क्या चीज अधिक, ये क्या है अधिक, अधिक अंक। तो अधिक अंक कितना है 20 अंक है। किससे, उत्तीर्णांक। जो हम अगर पास कितने से होते हैं, अगर हमारा जो अंक निर्धारित किया गया है, मान लीजिए 100 अंक निर्धारित किया गया, तो ये अंक कितना हमारा 20 अधिक है। कौन, प्राप्तांक जो हमने प्राप्त किया वो कितना अधिक है 20 अधिक है। आगे देखिए, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र, ये तो पहला छात्र हो गया मान लीजिए, उसी परीक्षा में कोई दूसरा छात्र बैठा हुआ है, दूसरा छात्र, उसका क्या, उसने 30% अंक प्राप्त किए। इसका प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक प्रतिशत, यहाँ भी हम प्रतिशत लगा लेंगे। प्राप्तांक प्रतिशत कितना है 30%। और क्या दिया हुआ, और 10 अंकों से फेल हो गया, कमी अंक है, कितना है 10। अब देखिए एक चीज समझिए आप सभी लोग, क्या देगा, प्राप्तांक हमारा कितना है 40%। अगर हम 40% अंक प्राप्त करते तो 20 नंबर हमारा क्या होता, अधिक होता। अगर हम 30% अंक प्राप्त करते तो 10 नंबर क्या है, कम है। तो परीक्षा एक ही है, पूर्णांक ही हमारा एक ही होगा। पूर्णांक क्या होगा हमारा एक ही होगा, लेकिन इसके जो है नंबर सबके डिफरेंट है। जो प्राप्तांक दोनों के अलग अलग हैं, और इसके न्यूनतम अंक जो हमारा जो निर्धारित अंक है हमारा कि हम इतने अंक पाएंगे तो पास हो जाएंगे, वह भी क्या होगा हमारा दोनों के लिए एक ही होगा। तो इसके लिए अगर हम 40% में से 20 घटा देंगे, 40% में से 20 अंक घटा देंगे और 30% में से 10 अंक घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 40% अंक है, इसमें से 20 घटाएंगे। क्यों 20 घटाएंगे, क्योंकि ये अधिक अंक है।
इसमें से इसको जोड़ेंगे क्योंकि यह कम है, जब जोड़ेंगे तभी तो हमारा न्यूनतम अंक प्राप्त होगा, क्योंकि यह उतने अंक कम है। 30% में 10 अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या होगा हमारा उत्तीर्णांक। पास होने के लिए उतने अंक निर्धारित, उतने अंक हमको चाहिए, और ये क्या हो जाएगा अधिक अंक है तो इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए प्राप्तांक में से 40% माइनस 20, ये क्या हो जाएगा न्यूनतम अंक पास होने के लिए। इसको आप लिख सकते हैं या तो बराबर कर लीजिए, 30 में 10 जोड़ देंगे, 30% में प्लस 10 कर देंगे। ध्यान दीजिए करना कुछ भी नहीं है, सवाल उतना बड़ा, लेकिन इसका आंसर कितने शॉर्ट में आएगा आप सभी देखिए 40%। अब प्रतिशत को हम एक तरफ करेंगे और इसको इधर करेंगे तो 40, ये 40% है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 30% बराबर, यहाँ पे ये माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 प्लस 20। अब इसको घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 10% बराबर 20 10 30। तो जब 10% बराबर 30 है तो 1% बराबर 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1%। अब हमको जितने भी प्रतिशत का कहे हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितने भी अंक, कोई भी संख्या पूछ ले, प्राप्तांक पूछेगा तो 40 गुणे 3 कर देंगे, इसका प्राप्तांक पूछेगा तो 40 गुणे 30 गुणे 3 कर देंगे। और हमारा क्या, अब इसी में दोनों में से किसी एक में हम इसका मान रख देंगे तो निर्धारित अंक हमारा प्राप्त हो जाएगा। कितने निर्धारित अंक हैं जिसको हम प्राप्त करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। आपने क्या देखा, आपको ज्ञात क्या क्या करना उसको देखेंगे। पहले तुमको पूर्णांक ज्ञात करना, तो पूर्णांक हमने आपको पहले ही बताया। पूर्णांक क्या होगा हमारा 100% होगा, तो 100% होगा तो 100 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 अंक। अब ये हमारा क्या हो गया पूर्णांक हो गया। प्राप्तांक पहले वाले के लिए ज्ञात कर लेंगे, दूसरे वाले के लिए पहले वाले के लिए ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हम पहले वाले के लिए ज्ञात करते हैं, पूर्णांक दोनों के लिए सेम होगा। पूर्णांक के बाद हम पहले न्यूनतम अंक ज्ञात कर लेते हैं, जो हमको पास होने के लिए न्यूनतम अंक, जो कम से कम अंक चाहिए उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो न्यूनतम अंक बराबर, न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा हमारे 40% माइनस 20 कर दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा न्यूनतम, या तो 30% प्लस 10, तो 40 गुणे 3 माइनस 20 कर दीजिए, कितना आ गया हमारा 100 आ गया। न्यूनतम अंक जो उत्तीर्णांक हमारा वो क्या आ गया 100 आ गया। जब ये 100 आ गया, अब इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर हमको प्रतिशत नहीं निकालना है, भूल जाइए प्रतिशत, अब प्रतिशत भूल जाइए, अब हमको इसका प्राप्तांक ज्ञात करना, तो कमी कितने अंक की थी 10 अंक की थी, तो इसमें से 10 घटा देंगे 90 आ जाएगा। अब देखिए बराबर है कि नहीं, अगर 30% बराबर 1% बराबर 3 है तो 30% 3 गुणे 30 बराबर 3 गुणे 30, ये कितना आ गया 90 आ गया। अब यहाँ देखिए 40 है, 40 गुणे 3 120 आ गया। अब ये 120 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा पहले का प्राप्तांक, ये दूसरे का प्राप्तांक। ये पहला मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसे भी लगाना चाहें। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे। मेन सबसे ज़रूरी क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़िए, उसको लिखिए और क्या चीज़ें कह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, क्या बात वो कह रहा है उसको समझिए। जब आप क्वेश्चन पूरी तरीके से लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और क्या चीज़ हमको इम्प्लीमेंट करके उसको लगाना है। तो बहुत आसान, अगर आप इस तरीके से नहीं लगा, दूसरे वे से लगाना चाहते हैं तो इतने आसानी से आप नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको लंबा प्रोसेस, पहले x मानेंगे फिर y मानेंगे, तो हम उतने लेंदी में क्यों जाए जब हमको आसानी से वो चीज़ें पता चल जा रही हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब प्राप्तांक हमको प्राप्त हो गया, ये चीज़ें प्राप्त हो गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया पूरी तरीके से सॉल्व हो गया।
कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस टेलीग्राम पे जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसमें टेलीग्राम पे जुड़ के आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो लीजिए, उस पर टिक मारिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आता है। तो जहाँ नहीं समझ में आएगा वो चीज़ें आपको दोबारा वहाँ समझाया जा सकता है, या तो वहाँ नहीं होगा तो दोबारा फिर आपको यहाँ समझाया जाएगा। लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक जब नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप नहीं पूछेंगे तो फिर रह जाएंगे, जब पूछेंगे तभी आगे समझ में आएगा। तो ये तो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन चारों क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, और जब इसके प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है, क्या हमको ज्ञात करना। देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, किसी परीक्षार्थी ने किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त किए, 30 अंक से फेल हो गया। अगर वह 20% अंक पाता है तो 30 अंकों से फेल होता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने वालों के लिए अंक सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको भी देखेंगे कैसे लगाएंगे। मान लीजिए ए है, पहला ए है, ये इसका प्राप्तांक कितना दिया हुआ है, 20% अंक पाता है। फेल अंक तो कमी होगी, जब फेल है तो कमी अंक में होगी, तभी तो फेल होगा। तो कितने अंक कम है इसके, 30 अंक। दूसरा देखेंगे बी, ये तो हमारा एक हो गया। बी का देखेंगे 32%, प्राप्तांक कितना इसका, 32%। अधिक अंक कितने हैं, अधिक अंक कितने हैं, 42। अब देखिए आप सभी लोग, जब हमारे कितने प्राप्तांक 20% है, कमी अंक में कितने हैं, 30 अंक। प्राप्तांक हमारा 32% है, अधिक अंक कितने हैं, 42। तो हमको जो भी दिया निकालने के लिए उसको निकालेंगे। हर एक चीज़ आपको निकाल के बताया जाएगा, कितना पूर्णांक होगा, कितने अंक आप प्राप्त करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, कितने जो है दोनों के प्राप्तांक कितने कितने अंक के, तीनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखेंगे प्राप्तांक बराबर 20% है, कमी अंक बराबर 30 है, प्राप्तांक बराबर 32, अधिक अंक 42 है। अगर ये 32% पाता है, जो पास होता है उससे कितना अधिक है, 42 अधिक है। अगर ये 20% पाता है तो 30। एक चीज़ का ध्यान देंगे आप सभी, जो भी आंसर आपका आएगा, न्यूनतम अंक जो भी आएगा वो कितना होगा हमारा, 20 और 32 के अंतर्गत ही होगा, ना तो इससे अधिक होगा ना तो कम होगा। कितना, 20 और 32 के बीच में ही कहीं होगा। अगर इससे अधिक कहीं दिया तो उसको क्वेश्चन से अलग कर दीजिए, अगर इससे कम दिया हुआ है तब इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई संख्या नहीं दी हुई है, अगर वो ऑप्शन में दिया हो तो उसको पहले आप बाहर कर दीजिए बिना सोचे समझे। जो इसके अंदर होगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले देखें कमी अंक, इसको देखते हैं क्या क्या चीज़। प्राप्तांक हमारा 20% है, तो 20% कमी है, तो अगर हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा न्यूनतम प्राप्त अंक। जो न्यूनतम प्राप्त करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। वही चीज़ अगर हम सेम इसमें निकालें तो क्या हो जाएगा, 32% है, अधिक अंक कितना 42 है, तो इसमें 42 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेम। ये वह न्यूनतम अंक होगा जो हमको प्राप्त करने के बाद हम पास हो जाएंगे परीक्षा में। क्योंकि परीक्षा एक ही है, परीक्षा अलग अलग होती तो ये चीज़ें संभव नहीं होती दोनों को बराबर करना।
अब इसके लिए देखेंगे 20% 32%। अब हम प्रतिशत को एक तरफ ले जाएंगे, इसको एक तरफ। अब प्रतिशत को आप चाहे इधर लाइए, इधर लाएंगे हम। अगर हम इसको इस साइड में लाएं और इसको इस साइड में, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि देखें ये माइनस बड़ा हो जाएगा तो हम इसको इधर ले जाएंगे। तो 32% पहले से इधर जाएगा -20% बराबर ये 42% माइनस में है तो ये इधर आएगा। इस तरफ करने से आप कन्फ्यूज मत होइए, दोनों को एक तरफ किया जा रहा है। तो 30% को हम या तो इधर लाएंगे, माइनस माइनस कॉमन होकर कट जाएगा। तो 42 को हम इधर ला रहे हैं, 30 पहले से है, प्लस 42 हो जाएगा, माइनस है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 12%, 12% बराबर 72। तो 1% बराबर 12 छक 72। अब हमको क्या हो गया, मेन अब हमारा क्वेश्चन लग गया। जब हम 1% का मान निकाल लिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या पूछता, पूर्णांक पूछेगा। पूर्णांक हम क्या क्या ज्ञात करें, पूर्णांक हमारा 6%, 6 ये है तो 100 गुणे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। टोटल अंक हमारा कितना है 600 है। अब 600 में न्यूनतम अंक वह ज्ञात करेंगे। न्यूनतम पास अंक, न्यूनतम पास अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा न्यूनतम पास अंक ही तो है, दोनों बराबर है। तो अब चाहे इसमें मान रख लीजिए चाहे इसमें मान रख लीजिए, परसेंटेज को हटा के अंक। अगर हम इसमें रखते हैं 20 गुणे 6 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 प्लस 30। अगर हमारा 150 अंक होता तो हम क्या होते हैं, पास होते हैं। लेकिन हमारा है कितना, ये इसको देखेंगे 20 गुणे 6 कितना आ जाएगा 20 गुणे 6 120 अंक पाया हमने। 120 अंक, 30 अंक और पा जाते तो क्या हो जाते, पास हो जाते 150 अंक। अभी हमारा कितना है 42 अंक अधिक है, 42 अंक अधिक है तो 32 गुणे 6 2 192 आ जाएगा। 192 देखेंगे 150 से कितना अधिक है, 42 अधिक है। तो हम साथ साथ चेक करते हुए चलेंगे तो दोनों चीज़ें हमारे ज्ञात होगी। तीनों चीज़ें जो चीज़ें हमसे पूछा जाता क्वेश्चन में वो सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपने ज्ञात किया और हर एक चीज़ को समझते हुए लगा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेकिन आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी लोग क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए और हर एक पॉइंट को आप लिखते हुए चलेंगे। जो भी चीज़ें हैं अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा, जैसे मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को आप किस शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं उस चीज़ों को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब। चौथे क्वेश्चन को हम समझेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखेंगे आप सभी लोग। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूनतम पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितना दिया हुआ हमारा 48% अंक दिया हुआ है। अगर हम 48% अंक पा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नियर अबाउट कितने 50% के हैं। जबकि उसे केवल 48 अंक मिले प्राप्तांक। कितने अंक उसने प्राप्त किए, 48 अंक। पास 48 अंक मिले और वह उतने ही अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का कुल अंक पूछा हुआ है।
परीक्षा का पूर्णांक पूछा हुआ कितना होगा, परीक्षा का पूर्णांक हम जानते हैं कितना 100% होता है। प्राप्तांक हमारा इतना है, वह फेल हो गया कितने अंकों से, सेम उतने अंकों से, तो कमी अंक हमारा कितना दिया हुआ है 48 ही होगा ना। अब देखिए न्यूनतम पास होने के लिए अंक हमारा 48% है, तो 48% बराबर क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त होने के लिए प्रतिशत अंक बराबर 48% बराबर कितना होगा 48 प्लस 48, 48 नंबर उसने प्राप्त किया, 48 और प्राप्त करता तो इसके कितने बराबर हो, 48 के बराबर हो जाता। अब देखिए अगर 48% बराबर, अब इसमें से 48 कॉमन ले लीजिए, या तो 48% बराबर ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 48 से 48 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो 1% बराबर 2 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है, क्या पूर्णांक पूछा हुआ है, तो पूर्णांक बराबर कितना होता हमारा 100%, तो 100% हटाएंगे, 1% बराबर 2 है, तो 100 गुणे 2 200। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार आप लगा सकते हैं। और प्रतिशत 48% का मान आप पहले ही देख चुके हैं, 48 गुणे 2, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 48% का मान हो जाएगा। तो न्यूनतम पास होने के लिए अंक, प्राप्तांक दिया हुआ है, तो बाकी क्या पूछा था, पूर्णांक ही पूछा था। तो इस प्रकार से पास फेल होने वाले जितने भी क्वेश्चन थे आपको बता दिया गया। और इससे संबंधित आपके पास और भी कोई क्वेश्चन होंगे, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, इस पर आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, या तो टेलीग्राम लिंक आपके नीचे दिया हो उसमें ज्वाइन हो जाइए सभी लोग, और उसमें क्वेश्चन आप पूछिए, जितने भी क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। अभी कुछ व्यस्तता कारण कुछ क्वेश्चन अभी भी रुके हुए हैं जिनका नहीं बता पाए हैं अभी आंसर, लेकिन मैं प्रयास में यही रहता हूँ कि आपके क्वेश्चन को बता दिया जाए। और जितने भी छात्र उसमें जुड़े हुए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी छात्र, उनसे बस यही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं पहले आप सभी आपस में लगा लीजिए उस क्वेश्चन को, नहीं लगा पाता कोई, उसके बाद फिर यहाँ से लगा के टीम के द्वारा आपको उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन प्रयास आप यही करिए कि आप सभी लोग खुद से लगाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा तो दूसरे को नहीं आएगा, आपको नहीं आ रहा तो दूसरे को आ सकता है, या तो हो सकता है उसको बिना आए क्वेश्चन, उसके बाद आपके क्वेश्चन को लगाया जाएगा। या तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमारा क्या होता है गलत होता है, तब भी नहीं आता है। तो जो भी चीज़ें हों आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। और आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन और पास फेल परीक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिशत पे आधारित, तो वो क्वेश्चन आप लाइए, पूछिए, आपको बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन। जितने भी डाउट होंगे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और जिस प्रकार से आपने प्यार अपना बनाया हुआ है चैनल के प्रति, अपने परिवार के प्रति, ये ऐसे पाठशाला कॉर्नर आपका परिवार ही है, इस परिवार के प्रति आपका जिस प्रकार से स्नेह बना हुआ है उस स्नेह को इसी प्रकार से बनाए रखिए। और अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।